गलत है। विवेक जी अगर किसी के साथ गलत हुआ, अगर किसी के साथ गलत हुआ तो वो गलत है, लेकिन क्या आप इस सच्चाई से मुंह मोड़ सकते हैं कि इतने दशकों से वहां पर हिंदुओं का पलायन हुआ, वहां पर हिंदू मारे गए? ये मैं नहीं कह रही, इतिहास की कई ऐसी हिंदू प्रताड़ित थे संभल में, ये कई इतिहास की किताबों ने कहा है, कई अखबारों ने कहा है, गवाही है। केसेस आपने वापस लिए, उस चीज का आपकी सरकार केसेस वापस ले रही थी, तब सब ठीक था। लेकिन आज आप इतने सवाल उठा रहे हैं। एक महिला के साथ गलत हुआ, किसी एक के साथ गलत हुआ तो वो गलत है। मुझ में ये कहने की क्षमता है। क्या इतने सालों से जो हुआ, जो हिंदुओं का पलायन हुआ, वो गलत है? आप में कहने की क्षमता है, दम है? नहीं, जो दम है नहीं, क्या वो पलायन मुसलमानों के प्रेशर में हुआ? क्या वो पलायन मुसलमानों के प्रेशर में हुआ? ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें इकोनॉमिक कारणों से हुई, नौकरियों के लिए भी हुआ। दंगे के बाद ही ये हालात बने, उनके नाम है इसी चैनल पर, फिर भी आप झुठला रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन, सुन लीजिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन इसी चैनल पे थे, मेरे ही साथ थे, उसी संबल से हैं, वही काल की मंदिर बना रहे थे और थे। तो ऐसा नहीं है कि वहां हिंदू थे ही नहीं, पूजा हो ही नहीं रही थी, मंदिर था ही नहीं। ऐसे ही बात हुई जैसे उन्होंने एक उदाहरण बताया, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, आचार्य प्रमोद कृष्णम को समाजवादी सरकार ने बनाने ही नहीं दिया मंदिर। जब वो कांग्रेस में थे तब भी बनाने नहीं दिया। लेकिन आज मैं ये आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, ये बनारस की हैं। ये बनारस में मुस्लिम महिलाएं फूलों की होली खेल रही हैं। अब मैं पूछना चाहती हूँ विवेक श्रीवास्तव जी, इनका धर्म भ्रष्ट हो गया? एक उदाहरण के साथ धर्म की नहीं है, नहीं धर्म की नहीं है तो किसकी है? कोई चीज वॉलंटरी है तो भाई मुसलमान लड़के हमारे साथ होली नहीं खेलते थे, हम छोटे थे तो सब खेलते थे, उससे क्या हो गया? नकवी साहब खेलते थे। धर्म इशू नहीं है, इशू है धर्म नहीं भ्रष्ट होता। तो यहाँ तिल का तौर कौन बना रहा है? रजा साहब, अगर सब लोग वॉलंटरी करें तो ये डिबेट ही ना होती। लेकिन आप मानते तो हैं कि कहीं ना कहीं एक दरार सी डाली गई। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों तरफ से बयानबाजी हुई है, मुल्क का नुकसान हुआ है। होता क्या है, बयानबाजी दोनों तरफ से होती है, नुकसान दोनों तरफ से होता है। अगर होली खेलने वाले बयान पर किसी एक जिम्मेदार आदमी का आप मुझे बयान सुना दीजिए टीवी चैनल पे कि जिसने ये कहा हो कि होली रंग से, तो ये सारे मौलाना जो है ये गैर जिम्मेदार हैं। ऐसे तो बहुत सारे पंडित लोग बयान दे देते, तो उससे क्या कर हम उसको इशू क्यों नहीं मनाते उसको? मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदारी से नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद, प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदारी से नहीं बोल रहा, छोटे मोटे की बात कर रही हैं आप। आपके यहाँ जब आते हैं इलेक्शन पर लड़ने तो लोग कहते हैं वोट जिहाद कर दो, वोट जिहाद कर दो। हिंदू को हक नहीं होगा 2017 के इलेक्शन में? क्या सिर्फ हक हिंदुओं का नहीं है? नविता जी, मौलाना साहब जिम्मेदारी का है। आप मुसलमान रिजर्वेशन योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, पहलवान है, जिम्मेदारी पहलवान है, वो तो है, उससे जाके वर्दी में, आपके समय वर्दी में आइए, मैं आपको दिखाता हूं। इसका खिलाफ बोलिए ना मौलाना साहब। ये क्या है? अखिलेश यादव कौन है सर, उनके पैर पे पड़ा हुआ है डीजीपी, बोलिए इसके खिलाफ, दिखाइए अपना एक स्टेटमेंट। हम आपको राजनाथ सिंह के पैर जूते बांधते हुए दिखा दे, दिखाइए राजनाथ सिंह के फोटो, दिखाइए स्टेटमेंट, राजनाथ सिंह गृह मंत्री दिखाइए, पुलिस वाले को फीता बांधते दिखाएंगे आपको, आप दिखाइए ना। आपने क्या दिखाया? दर्शकों को नहीं दिखाया, मुझे नहीं पता क्या दिखाया और क्या। मैं ये पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, इनको चौधरी से चिड़ इसीलिए वो रूल ऑफ लॉ कर रहा है। अखिलेश यादव के इलाका के अंदर ये सेफाई के अंदर ये किस तरीके से पुलिस वालों को अपने कदमों में बैठाते थे, ये इनकी स्थिति। मैं दिखाता हूँ यार, ये आपकी स्थिथि। संबल का सीओ होगा, सीओ होगा। डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मैं यहाँ मोबाइल नहीं खेल रही हूँ। मैं बताऊंगा, दिखाओ डीजी संबल, कौन सा डीजी है संबल के अंदर? दिखाओ मैडम इसे, दिखाइए एक मिनट। आप अच्छा डीसीपी नहीं है, वर्दी वाला पुलिस वाला। क्या दिखा रहे हैं? राजनाथ सिंह का जूता दिखाओ, फोटो
भाई साहब अपनी जगह मैं एक चीज अच्छा आप लोग अपनी नहीं रजा साहब अपनी जगह देश देखेगा राजनाथ सिंह का जूता एक पुलिस वाला बांध रहा है। ये भैया ये पार्लियामेंट नहीं है, ये पार्लियामेंट नहीं है। यहाँ इस तरह की हूटिंग नहीं चलेगी। मैं सवाल सीधा सा पूछ रही हूँ अजय वर्मा जी, सवाल सिर्फ इतना है कि हर मुद्दे को ये देश मुसलमानों के रहने लायक नहीं रह गया, ये देश में अब ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं कह रही हूं दोनों तरफ को कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है या नहीं, बरतनी चाहिए। और आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपके पास लाइसेंस है, आपको लाइसेंस है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप भड़काऊ भाषण दे सकते हैं। बीजेपी अच्छा शो है, आप बोलते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, डिसाइड कर लीजिए कौन पूछ रहा है। एक सेकंड सर, आप बोलते हैं रोज कि औरंगजेब एक खराब राजा था। मैंने पूछा क्यों था खराब राजा? खराबी क्रूर था। आपने कहा उसने अपने भाई को मारा, उसने अपने पिता को जेल में डाला। आपने बोला सही बोला। क्या मैं आपको 10 हिंदू राजाओं की लिस्ट दे दूं? सुनो एक हिंदू राजा का नाम बताओ जिसने मुसलमानों का धर्म परिवर्तित करा है। बस करो अपना कुश्ती करो नजरिया, बस करो औरंगजेब जैसे आदमी को बैठा, औरंगजेब जैसे विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये माएं हमेशा समझाती हैं अपने बच्चों को, अपने घर में भाई बहन लड़ते हैं, अपने घर में जो भाई बहन लड़ते हैं वो घर के अंदर की लड़ाई है। आप बाहर से आने वाले मुगल राजा, मैं इनकी बात नहीं कर रही है, हमारे अपने हैं, लेकिन जो बाहर से आक्रांता आए उनको आप अपना बता रहे हैं और अपने घर की बात को उससे कंपेयर कर रहे हैं। ये कहां का कंपैरिजन है? बाबर और हुमायूं के बाद भारत का खून था, वो यहाँ रहे, वो यहां से गए नहीं, यही रहे, पैसा भी यही था, ट्रेजर भी यही था। औरंगजेब के का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था 80% हिंदू, सवाई राजा जयसिंह जिन्होंने आपकी मानसिकता पर मुझे कई बार मुझे आपकी मानसिकता पर कभी कभी थोड़ी सी दया आती है कि आपकी प्रायोरिटीज कहाँ हैं, आपके इमोशंस कहाँ हैं, मुझे बहुत दया आती है। आज पब्लिक भी यही पूछ रही है। भोला त्रिवेदी का प्रयागराज से सवाल है, अभी कुंभ था तो विवाद था, जब होली है तो विवाद है, आखिर हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों होता है? ये सवाल बहुत दिल से किसी ने पूछा है। बिल्कुल विवाद रहेगा, अभी ईद आएगी तो भी विवाद होगा। ईद पर क्या विवाद? बिल्कुल होगा, अभी देखिएगा और आप डिबेट करेंगे। हाल बकरीद में होगा, जिसको ऑब्जेक्शन है बकरीद के दिन घर में रहे, आज आप ये रह जाएंगे, रजा साहब के साथ बिरयानी भी खा लेंगे, आप बताइए तो सही, कोई दिक्कत नहीं है। बकरीद के दिन घर पे रहो। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी।